हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीपीएससी सहायक पोस्ट के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखें पेपर कैसा था, पेपर के लेवल कैसे थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ में कितने कट ऑफ जा सकते हैं उन सभी पॉइंट के ऊपर देखें क्या क्या कट ऑफ के ऊपर प्रभावित करेगा कि कट ऑफ कम जाएंगे या ज़्यादा जाए, किस तरह से रहेगा, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। यदि ज़्यादा जाते हैं तो क्यों जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कितने कट ऑफ जा सकते हैं। पेपर लेवल के ऊपर बात करने से पहले आप यहाँ पर जान लें आपके पास वैकेंसी जो है बहुत कम है। 51 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है 51 है। इसके 10 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। यदि मान लिया जाए आपको 10 गुना रिजल्ट दिए जाते तो 510 रिजल्ट होंगे, पर 510 से प्लस रिजल्ट लेंगे। लगभग 550 तक यहाँ पर रिजल्ट दिए जाएंगे। 550 से 600 के बीच में आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम अटेंड किया। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन यदि 40% से अधिक लोग हो पाते हैं तब भी जाकर आपको आगे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। 40% अटेंडेंस एंड 40% रजिस्ट्रेशन, सो वो बहुत ज़्यादा हो गए। 71,000 के समथिंग हुए हैं रजिस्ट्रेशन। लोगों ने एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी इशू हुए हैं 41,000 के अप्रॉक्स, पर एग्ज़ाम लोगों ने इतने नहीं दिए। जब ऑफिशियल डेटा है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसका आगे के एग्ज़ाम होंगे या इतना ही, पर इसका प्रोसेस कर अब वो मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, जो आगे का इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर के लेवल के ऊपर। तो पेपर जो जनरल स्टडीज, जो ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर में जो भी प्रश्न थे वो इजी लेवल के थे, जो आप आसानी से, आप थोड़ा सा भी जानते हैं, थोड़े से भी आपने अच्छे से पढ़ा है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे आपको बनाने में। कुछ गेस करके आप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ा तो कुछ इतना तो आपके पास है कि आप एलिमिनेटेड विधि द्वारा आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं, जो आंसर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर पेपर कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जीके इजी लेवल के थे। जब बात आती है साइंस सेगमेंट के ऊपर, तो साइंस सेगमेंट के स्पेशली बायोलॉजी सेगमेंट पे जो बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर आपका पेपर टफ लेवल का था। यहाँ पर बायोलॉजी सेगमेंट ये जो है कट ऑफ को ज़्यादा नहीं जाने देंगे, जो बायोलॉजी सेगमेंट थे। उसके बाद करंट इवेंट से, यानी करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे जाए, इसको भी हम लोग कहेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। कुछ प्रश्न मॉडरेट थे, कुछ प्रश्न यहाँ पर इजी थे। करंट अफेयर्स में भी ऐसी बात नहीं है कि इजी प्रश्न नहीं थे, इजी थे, पर बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। उसके बाद कुछ प्रश्न डिफिकल्ट थे जो मैक्सिमम लोगों से नहीं बना। यदि कुछ लोगों ने बनाया तो तुक्का लगाया। और यहाँ पर एक बेनिफिट और था कि जो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। जो अर्थमेटिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से जो प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रश्न इजी लेवल के थे। आप थोड़ा सा भी मेहनत किया था मैथ के ऊपर तो बहुत अच्छे मैथ आपके गए होंगे, अर्थमेटिक गए होंगे। पर यहाँ पर कुछ प्रश्न मॉडरेट, कुछ प्रश्न जो थे मॉडरेट लेवल के थे, जिस पर आपको टाइम भी लग रहे थे बनाने में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मैक्सिमम प्रश्न इजी लेवल थे, कुछ प्रश्न यहाँ पर भी मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग के क्वेश्चन हम कह सकते हैं इजी लेवल के थे। आपने थोड़ा सा भी अच्छा सा प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पर रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे गए वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुए होंगे। यहाँ पर टोटल रिजल्ट आप जानते ही हैं कि 51 के 10 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। पेपर लेवल के ऊपर, पेपर लेवल जो मैंने ये बताया एग्जैक्ट आपके लिए भी कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपना सेगमेंट के ऊपर जो सिलेबस था उसके ऊपर पकड़ नहीं बनाई होगी, उनको सेगमेंट जो भी जितने भी पेपर सिलेबस है उनको टफ लगा होगा। तो आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकता है पेपर लेवल। जो मैंने प्रश्न पत्र चेक किया, पढ़ा, प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद कह सकते हैं यहाँ पर जनरल स्टडीज़ इजी लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, कुछ प्रश्न ही मॉडरेट लेवल के थे। मैथ में भी कुछ वैसा ही था, इजी टू मॉडरेट। मैक्सिमम प्रश्न इजी थे, कुछ प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे, एक दो प्रश्न डिफिकल्ट थे, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न थे, मॉडरेट ही लेवल के हम कह सकते हैं। रीजनिंग इजी लेवल के प्रश्न थे। आपने थोड़ा सा भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो मैक्सिमम रीजनिंग के प्रश्न आपको सही होंगे। करंट इवेंट्स के ऊपर थोड़ा सा ये पेपर और बायोलॉजी के सेगमेंट, साइंस का सेगमेंट, और साइंस मैक्सिमम साइंस प्रश्न तो मॉडरेट टू इजी लेवल के प्रश्न है, जबकि यहाँ पर बायोलॉजी सेगमेंट है। यहाँ पर आपको जैसे रेलवे के स्पीडी से हम लोग काम चला लेते हैं, लूसेंट से काम चला लेते हैं पढ़कर, इससे आपको नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर बायोलॉजी सेगमेंट के ऊपर, जैसे आपने बीपीएससी एग्जाम में भी देखा होगा, तो यहाँ पर बायोलॉजी से स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं प्रश्न के लेवल।
अब जितने भी एग्ज़ाम जो आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी बायोलॉजी सेगमेंट के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से स्पीडी से या लुसेंट से काम नहीं चलने जा रहा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने वहाँ पर ही देखा था बीपीएससी के प्रश्न में एक जिस पर हम लोगों ने वाटसन एंड क्रिक के लगा कर आए थे ऑप्शन, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी डेप्थ का नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी सेगमेंट के ऊपर अभी मेहनत करने की बीपीएससी लगातार आप प्रश्न के ट्रेंड देखें तो बीपीएससी बायोलॉजी सेगमेंट के ऊपर झुकाव ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा डेप्थ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी चाहिए आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए। माफ़ कीजिएगा मैंने टॉपिक से भटक गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ। अब हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। कट ऑफ के ऊपर देखें, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर आप समझ लें, जो मैंने आप सभी को ये कट ऑफ आपके सामने दिख रहा है, ये मैं नहीं कहता कि ये कुछ इसी तरह से कट ऑफ जा सकते हैं। एक अनुमान है, एक संभावित कट ऑफ है, हो सकता है कि यही जाए या हो सकता है कि इससे भी कम हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही कट ऑफ जाएंगे, पर जो मुझे लगा, जो लोगों ने रिव्यू दिया पेपर के बारे में, जिनके एग्ज़ाम गए, तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर समझ लें, जो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप जानते हैं, जैसे आपने यूट्यूब वीडियो देखा तो आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अपने पेपर से लेकर आपका पेपर 97 सही होंगे, 98 सही होंगे, 100 सही होंगे, तो हमें अंदर से डर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आपका पेपर अच्छा गया है, यहाँ पर आप श्योर हैं कि 115, 120 श्योर हैं, तो आप निश्चिंत ही रहें कि आप कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर ये नहीं बात पूछेंगे कि इससे मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। ये आप साइलेंटली अपने नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। ऐसे स्टूडेंट बहुत हैं, जो ऐसे स्टूडेंट है बहुत है, जिसके वजह से कट ऑफ नॉर्मल कह सकते हैं कि 110 प्लस ही रहेंगे। 110 से जनरल का प्लस ही रहेगा, कम नहीं रहने जा रहा। मेरे अकॉर्डिंग जो अनुमान है 112 प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 हो सकते हैं। कम जा सकता है तो 109 तक, ज़्यादा जाते हैं तो 115 तक कट ऑफ जा सकता है आपका। ओबीसी बीसी कैटेगरी के 108 प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, ईबीसी के लिए 104 प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, एससी के लिए 95 प्लस रहेंगे। अब एसटी के लिए कट ऑफ यहाँ पर कम का उम्मीद ना रखिए, 110 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीट एक है। एसटी का कट ऑफ 110 प्लस ही रह सकते हैं, कम का उम्मीद रखना गलत होगा। यहाँ पर जनरल के कट ऑफ से भी ज़्यादा हो सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 98 प्लस रहेंगे, प्लस माइनस 3 हो सकते हैं। 95 के समथिंग आपके स्कोर आ रहे हैं, प्लस माइनस 3 हो सकते हैं। 91 प्लस माइनस 3 हो सकते हैं। 85 के समथिंग आपका स्कोर हो रहा है, तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। और यदि एक सर्विस मैन फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं तो हो सकता है आपको कट ऑफ 80 to 85 जाए, हो सकता है कि आपको 90 to 95 भी जाए। एग्जैक्ट कहना एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बिलोंग करते हैं छात्र, उनका एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर एक अनुमान है 80 से 85 या 90 से 95 भी हो सकते हैं। तो मैंने जो कट ऑफ बताया एक सिर्फ अनुमान है, मैं नहीं कहता कि ये कट ऑफ सही होंगे, सिर्फ एक अनुमान लगाया। शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद आपको कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, जैसे ही ऑफिशियल रिजल्ट आते हैं उसके बाद क्लियर हो जाए। आप अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा, आपके पेपर कैसे गए, जिससे जो मैंने अनुमान लगाया शायद सही होंगे या नहीं होंगे, ये अनुमान पक्का होने में और ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में आपने कैसा किया परीक्षा, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। और साथ में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।